Hello engineers, Radhe Radhe. So engineer, welcome to our YouTube channel. So engineer, in this video we are going to just discussing about RS Links Lite. आखिर RS Links इंजीनियर्स क्या होता है, ठीक इंजीनियर। जब आप आइएगा तो जब पीएलसी जब सीखिएगा, ठीक इंजीनियर, तो उसमें आपको RS Links मतलब मिलेगा। RS Links एक्चुअली रॉकवेल का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ठीक, जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन कराते हैं इंजीनियर। ठीक, कम्युनिकेशन क्या होता है इंजीनियर्स, तो ये आप खुद मतलब इसको सर्च कीजिए। ठीक, कम्युनिकेशन वैसा पाथ होता है कि दो चीज़ें को आपस में मतलब कम्युनिकेशन कराना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। दो चीज़ों को आपस में मतलब बात कराना ही कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है इंजीनियर। ये RS लिंक्स लाइट है, ठीक इंजीनियर। तो ये कैसे ओपन होता है वो उसको मैं बताता हूँ, ठीक इंजीनियर्स। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, इस ये है RS लिंक्स, क्या है इंजीनियर्स, ये है RS लिंक्स। अब ये देखिए, ये RS लिंक्स है ना इंजीनियर्स, तो ये आप देखिए, ये RS लिंक्स है, क्लासिक सॉफ्टवेयर। कुछ आपको ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है इंजीनियर। और ये RS लिंक्स क्लासिक है। RS मतलब, अब इसका फुल फॉर्म तो RS का नहीं मालूम, लिंक्स क्लासिक ये नहीं मालूम। ठीक है, एक्चुअली फुल फॉर्म रॉकवेल सॉफ्टवेयर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम। जब राइट क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे आपको ओपन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसको सबसे पहले ओपन करने के लिए ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिएगा, ना कि डबल क्लिक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे डबल क्लिक करते हैं, ये गलत तरीका है, ठीक, क्योंकि मतलब ब्रेक हो सकता है इसका कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर में इशू आ सकता है। ठीक, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो यहाँ पूछेगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। RS लिंक्स क्लासिक कम्युनिकेशन सर्वर, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं RS लिंक्स क्लासिक कम्युनिकेशन सर्वर है। ठीक, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से जाना है कि यहाँ पे ये देखिए RSU, इसे क्या बोलते हैं, RSU बोलते हैं, इसे कॉन्फ़िगर ड्राइवर बोलते हैं, इसे ड्राइवर डायग्नोस्टिक बोलते हैं। इन सभी का मतलब मैं बताऊंगा, ठीक। अब ये देखिए, फाइल है, फाइल में जानते हैं कि सभी में फाइल आता है, सभी एप्लीकेशन। फाइल में जाइएगा तो एग्जिट एग्जिट एंड शट डाउन, फाइल में ये ऑप्शन है, एग्जिट एंड शट डाउन, ठीक। अब एग्जिट कीजिएगा तो क्या होगा कि आप इससे क्लोज हो जाइएगा। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रन एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। RS लिंक्स को विषय में लोग नहीं बताते हैं इंजीनियर, मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये वीडियो देख लीजिए, नहीं तो फिर आप भी बोलिएगा कि कुछ भी मतलब नहीं सीखे इस वीडियो से, तो इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ। अब ये व्यू में जाइए तो RSU मतलब कौन, मतलब RSU मतलब कौन, मतलब कम्युनिकेशन पे है। इवेंट लॉग, इसमें क्या इवेंट आया है, एक्चुअली मैंने ये यूज नहीं किया हूँ इवेंट लॉग का। ऑप्शन है, ऑप्शन में स्टेटस बार, टूल बार। अच्छा, आप क्या इसमें देख सकते हैं, अच्छा। अब देखिए स्टेटस बार, टूल बार, ये टिक कर दीजिएगा तो स्टेटस बार दिखेगा, नहीं दिखेगा। टिक कर दीजिएगा दिखेगा, नहीं अनटिक रहेगा ना तो नहीं दिखेगा, ठीक। ऐसे होता है इंजीनियर। ये सभी मान लीजिए इसको अनटिक कर दिए ना, टूल बार आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इन सबको सभी पे टिक रहना चाहिए। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, स्टेटस बार, टूल बार, इनेबल इवेंट व्यूअर, इनेबल RSU ऑटोब्राइजर, सो लिंक गेटवेज एंड RSU, एक्सेप्ट UDP मैसेज ऑन इथरनेट पोर्ट, अलाउ RS लॉजिक 5 to create DDoPC topic, allow RS Logic 500 to create DDoPT, ये ऐसा कुछ है। इनेबल पाथ रीस्टार्ट RS लिंक क्लासिक टू कंप्लीट द चेंज, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल करता हूँ फिलहाल। RS हूँ में समझ गए हैं कि मतलब यहाँ पे ये RS हूँ मतलब ये दिखेगा इवेंट लॉग। अब कम्युनिकेशन सबसे ये इंपॉर्टेंट है, RS हो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये एक ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली इस टाइप का खुलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये सेट हो जाता है। क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमाइज करके भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन कीजिएगा, RS हो पे कन्फिगर ड्राइवर। कन्फिगर ड्राइवर क्या होता है ना कि यहाँ पे ड्राइवर कन्फिगर किया जाता है। जानते हैं कि ड्राइवर मतलब चलाने वाले को ही ड्राइवर बोलते हैं, गाड़ी चला रहा है उसको ड्राइवर बोलते हैं। किसी चीज़ को चलाना ही ड्राइवर कहलाता है। अवेलेबल ड्राइवर टाइप, इसमें किस किस टाइप के ड्राइवर आते हैं इंजीनियर से, ये देखिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है इथरनेट IP ड्राइवर, इम्पोर्टेंट वाला मैं बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। ये आपका इथरनेट IP ड्राइवर आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, मैं इम्पोर्टेंट वाला बता रहा हूँ। और जैसे 1784 DHCP फॉर DH डिवाइसेस के लिए यूज होता है। RS232 DF1 डिवाइसेस, ये RS232 पोर्ट होता है ना उसके लिए होता है,
ठीक है। इथरनेट डिवाइसेज नेट आर के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा कुछ आएगा। तो चूज ए नेम फॉर द न्यू ड्राइवर, 15 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। इसमें 15 कैरेक्टर हो सकता है, बट इसका मैंने यूज नहीं किया हूँ। ठीक, RS-232 का यूज किया हूँ। ठीक, RS-232 जब ड्राइवर आएगा ना तो उसमें ना आप माइक्रोलॉजिक्स 1000 में देखिएगा तो RS-232 के थ्रू होता है। इथरनेट डिवाइसेज है ना, तो इथरनेट डिवाइसेज पे यहाँ आप क्लिक कीजिएगा तो इथरनेट डिवाइसेज नेट आर के लिए होता है। इथरनेट डिवाइसेज नेट आर जो आईपी को कन्वर्ट करता है। आईपी कैसे कन्वर्ट होता है, मान लीजिए 192 के सीरीज है, ठीक, और उसको 181 के सीरीज में लाना है तो नेट आर के थ्रू, इथरनेट डिवाइसेज के थ्रू होगा। इथरनेट आईपी ड्राइवर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड न्यू कीजिए। ठीक, एक्चुअली ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है कि थोड़ा हैंग हो रहा है लैपटॉप, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए आपका फ़िलहाल डिसेबल दिख रहा है। इट्स टू टेक टाइम। तो ये यहाँ पे एक इथरनेट ड्राइवर आएगा। एक्चुअली फ़िलहाल तो ओपन नहीं हो रहा है। एक्चुअली हो जाता तो मैं आपको दिखा देता। ऐड न्यू RS लिंक्स ड्राइवर। इथरनेट आईपी ड्राइवर क्या होता है ना कि इथरनेट पर जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए इथरनेट आईपी ड्राइवर का होता है इंजीनियर। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके कोई बताएगा नहीं इंजीनियर, आपको दूसरा आदमी, वो आपके ऊपर हंसेगा, क्योंकि मुझे जो जिसने मतलब मेरे सीनियर ने बताया था ये इथरनेट आईपी ड्राइवर, उसने हंसे, वो मेरे ऊपर हंसे हुए थे इंजीनियर, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो ये नहीं खुल रहा है, ऐड कर रहा हूँ, फिलहाल नहीं खुल रहा। ठीक, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रहा है लैपटॉप में। हम्म। हाँ, आ गया। देखिए, चूज ए नेम फॉर द न्यू ड्राइवर, 15 कैरेक्टर, इसका 15 कैरेक्टर होना चाहिए। अब ये ए बी का मतलब एलन ब्रेली। ई टी एच का मतलब इथरनेट। ई टी एच का मतलब क्या बोलिएगा, इथरनेट। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब 5 ये 5वां नंबर ड्राइवर बन रहा है। देखिए आपका वो 1 नंबर बना है, 2 नंबर बना है, 3 नंबर बना है, 4 नंबर, ये 5 नंबर बन रहा है। ये ओके कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आईपी एक आएगा, ये रियल टेक, ये मतलब आईपी कहाँ से आएगा, तो ये यहाँ से आएगा। जब ये सिस्टम में आईपी यहाँ पे सेट कीजिएगा, लाइक ये चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाइएगा, इथरनेट पे जाइएगा। जब आपका पीएलसी ऑनलाइन रहेगा, ये आगे वाला वीडियो पे मैं बता दूंगा कैसे ऑनलाइन ले किया जाता है रेसलिंग से। तो ये 61 61 ये इस तरह ओके कीजिएगा। तो ये जो ये आपका जो आईपी है इथरनेट का, ठीक है, ये 250 आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, जब RS लिंक्स में जाइएगा तो यहाँ पे रियल टेक PCLG, यहाँ पे आपका आ जाएगा। देन आपको अप्लाई, देन ओके करना है। तो ये आपका इथरनेट नंबर 5 ड्राइवर कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक, वो सर्वर पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हुआ है। ठीक है, एक्चुअली मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है। तो कॉन्फ़िगर शॉर्टकट पे भी जा सकते हैं। कॉन्फ़िगर शॉर्टकट, ये मतलब कुछ शॉर्टकट इसमें होते हैं, एक्चुअली मैंने इसका यूज नहीं किया हूँ। कुछ शॉर्टकट बनाया जाता है, अब पता नहीं कैसे किया जाता है एक्चुअली। अब आपको मतलब मालूम है, एक्चुअली जहाँ तक यूज होता है इंपॉर्टेंट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसका यूज नहीं किया हूँ। इसको आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक, अब मान लीजिए इसको डाउन करके हटा देता हूँ। अब बात रहा कॉन्फ़िगर क्लाइंट एप्लीकेशन। कुछ क्लाइंट एप्लीकेशन है, इंटरचेंज, पोर्ट मैपिंग, वर्चुअल लिंक आईडी, ऐसे कुछ है। 1 KT, 2 KT, 3 KT, 4 KT, 5 KT, 6 KT, 7 KT, 8। बट इसका तो पता नहीं, क्लाइंट एप्लीकेशन कुछ होता होगा, बट एडवांस तो मैं भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं एडवांस में नहीं बता रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर CIP ऑप्शन। कुछ CIP के ऑप्शन है, PCC इनकैप्सुलेशन, CIP कनेक्शन फॉर कंट्रोल लॉजिक्स प्रोसेसर, यूज फॉर फास्ट PCC, यूज फॉर स्लो PCC, यूज फॉर PCC डायग्नोस्टिक रिसोर्स, मैक्सिमम फास्ट मैसेजिंग कनेक्शन फॉर PLC, मैक्सिमम स्लो, ऐसा कुछ होगा। बट इसका आपको मतलब स्किप करना है, एक्चुअली ये एडवांस लेवल के लिए बना हुआ है। अब ये एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता ही दिया है। ड्राइवर डायग्नोस्टिक ये भी समझ लीजिए कि ड्राइवर डायग्नोस्टिक, कुछ ड्राइवर को डायग्नोस्ट करना होता है हुआ। ठीक है, तो उसको डायग्नोस्टिक मतलब किसी चीज़ को डायग्नोस्ट करना, कि उसी को ड्राइवर डायग्नोस्टिक बोलते हैं। ठीक, अब फिलहाल मेरा ये सिस्टम हैंग हो रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है इंजीनियर्स, तो इसलिए फ़िलहाल मैं
यहाँ पे जाता हूँ, एक्चुअली आ गया। देखिए ड्राइवर, कौन कौन सा ड्राइवर को डायग्नोस करना है, अब पता नहीं इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, ये मुझे नहीं मालूम। और ये कैंसिल कर दीजिए। और मैं थोड़ा ये आपका ड्राइवर सी आई पी का डायग्नोस करना होगा, उसके लिए RSU में थोड़ा मैं एक पॉइंट भूल गया था कॉन्फ़िगर ड्राइवर में। ठीक है, कॉन्फ़िगर ड्राइवर में ये देखिए, ये इथरनेट IP हो गया ना, ये 1784 PTX ये कुछ है, DS485 का है। अब इसका मैंने यूज़ नहीं किया, 485 के थ्रू होता है, RS485 DH485 का DF1 पोलिंग मास्टर ड्राइवर के थ्रू 1780 PCCI कंट्रोल नेट सर्विस के थ्रू DF1 स्लेव ड्राइवर के थ्रू होता है। एक्चुअली ये भी यूज़ नहीं किया हूँ। DH485 UIC डिवाइसेस के थ्रू होता है, ये भी नहीं यूज किया। वर्चुअल बैक प्लेन सॉफ्ट लॉजिक्स 58XX USB। अब ये वर्चुअल बैक प्लेन क्या होता है, जब आप स्टूडियो 5000, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, स्टूडियो 5000 लॉजिक सिमुलेटर के बीच में कम्युनिकेशन कीजिएगा, देन तो आपको सामने मतलब ये आपका आएगा वर्चुअल बैक प्लेन। ठीक, और डिवाइस नेट ड्राइवर्स, एक्चुअली मैंने ये डिवाइस नेट ड्राइवर, डिवाइस नेट के लिए होता है। SLC 500 इमुलेटर ड्राइवर, ये एक्चुअली माइक्रोलॉजिक 1400, माइक्रोलॉजिक 1400 PLC के लिए इमुलेटर ड्राइवर होता है। ठीक, माइक्रोलॉजिक्स इमुलेटर ड्राइवर के लिए हम लोग 1400, 1200, 1500 के लिए इमुलेटर होता है। स्मार्ट कार्ड USB ड्राइवर, इसका मैंने किया नहीं हूँ। ठीक, रिमोट डिवाइस वाया लिंक्स गेटवे, ये इसका भी नहीं किया हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपको माइक्रोलॉजिक्स 1400 के थ्रू होगा। तीन ही इम्पोर्टेंट है, एक हो गया। और ये आपका वर्चुअल बैक प्लेन स्टूडियो के सामने, ये साथ ये आपका 1400 के साथ ये आपका इथरनेट IP ड्राइवर, ये RS232 उसके थ्रू होता है। और बाकी तो आपको मैंने ये इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक, स्टेशन है, स्टेशन DDoPC, ये कुछ भी मतलब एडवांस में है, ये सिक्योरिटी इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने देखा था, पता नहीं कैसे सिक्योरिटी लगाते हैं। कैस्केड है, ये अरेंज करने के लिए, कैस्केड की जगह ऐसा कुछ हो जाएगा, टाइल की जगह ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, अरेंज आइकन की जगह कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, क्लोज ऑल की जगह तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप फिलहाल इस पे कीजिए, RSU पे क्लिक कर दीजिए, देन इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। हेल्प में चाहिएगा तो इसका हेल्प सेक्शन मिल जाएगा, RS लिंक्स क्लासिक हेल्प टॉप से F1 प्रेस कीजिए तो आ जाएगा। व्हाट इज दिस देख सकते हैं, रिलीज नोट्स देख सकते हैं, क्विक स्टार्ट अबाउट RS लिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक, RS लिंक्स, इसका हेल्प देख सकते हैं, हेल्प में जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये देख सकते हैं, हेल्प के लिए ये आपका दिया हुआ है सेक्शन। और बाकी तो आपको मैंने बता दिया, और यहाँ से कीजिए। एक्चुअली मैंने ये देखिए नेट आर का है। ठीक, 192 ये एक्चुअली ऐसे ही ड्राइवर बनेंगे, फिर इसके नीचे भी ड्राइवर खुलेंगे, इसके नीचे भी खुलेंगे। एक्चुअली सिस्टम स्लो चल रहा है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से बता देता। हम्म, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बताना चाहूँ। ये देखिए, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऐसे कुछ आएंगे आपके सामने। ठीक है, आपको घबराना नहीं है इन सभी चीज़ों। ये देख लीजिए, ये मतलब आपका नेट आर है, ये EN2T, इसका नाम सब है, पावर फ्लेक्स ड्राइव है। फिलहाल अनहेल्दी है, हेल्दी में नहीं है, तो इसलिए है। ये EDS फाइल जनरेट नहीं है, इसलिए ये है। ये पावर फ्लेक्स 525 है, ये सब कुछ है। ये आपका एसर का डेस्कटॉप का IP है। ठीक है इंजीनियर, और बाकी तो आपको नहीं, यहाँ पर लिख दो ब्राउजिंग नोड 192.168.1.9 यहाँ ऑटो ब्राउज करना पड़ता है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ये रिफ्रेश करने के लिए। ठीक, यहाँ पे क्लिक कीजिए आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आप ये वर्चुअल बैक प्लेन है जो स्टूडियो 5000 के थ्रू होता है। अब ये देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ है जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, ये देख सकते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक, और बाकी तो आपने डायग्नोस करना होगा, उसके लिए है। ये कॉन्फ़िगर ड्राइवर करना है, नया ड्राइवर बनाना है, उसके लिए नया ड्राइवर, इथरनेट IP ड्राइवर कुछ भी बनाइए। ठीक है, ये नया ड्राइवर बनाने के लिए। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल to you. Thanks engineers, Radhe Radhe, to share this video to your engineers friend. Thanks engineers, Radhe Radhe.